सोचिए, आप काम से घर लौटते हैं और जैसे ही दरवाजे पर कदम रखते हैं, अंदर से अपनी पत्नी की हंसी की आवाज सुनते हैं। लेकिन अगले ही पल किसी अनजान मर्द की आवाज आपके कानों में पड़ती है, ओह पूनम, तुम तो 40 की हो, मगर जोश अब भी 20 साल की लड़की जैसा है। अब सोचिए आपका दिमाग कैसे घूम जाएगा गुस्सा और धोखे से। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद यही पूनम अपने ही घर में मृत पाई जाती है। क्या ये मर्डर था, या प्यार की कीमत, या फिर लालच का अंजाम? आज हम आपको बताएंगे पूनम मर्डर केस, जो आपको सन्न कर देगा। राजस्थान के जोधपुर में रहने वाले पुष्पेंद्र व्यास और उनकी पत्नी पूनम की शादी को 18 साल हो चुके थे। उनके 2 बच्चे थे, बेटी अंकिता और बेटा ध्रुव। पूनम एक महत्वाकांक्षी महिला थी। उसका सपना था कि उसका अपना घर हो, जहां वह रानी की तरह राज कर सके। शादी के सालों बाद जब हालात सही हुए तो पति पत्नी ने मिलकर अपने सपनों का घर बनाया। लेकिन कहते हैं ना, कुछ सपनों की कीमत बहुत भारी पड़ती है। यही हुआ पूनम के साथ। जब घर बनकर तैयार हुआ तो पैसों की तंगी हो गई। इसे दूर करने के लिए पूनम ने ब्याज पर पैसे देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका धंधा चल निकला और पैसा बरसने लगा। लेकिन लालच कभी खत्म नहीं होता, और यही लालच उसे ऐसे रास्ते पर ले गया जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। 12 दिसंबर 2012 की शाम पुष्पेंद्र हमेशा की तरह देर रात घर आने वाला था। लेकिन उस दिन उसने सोचा, क्यों ना आज जल्दी घर जाकर पूनम को सरप्राइज दूं। रात 8 बजे जैसे ही पुष्पेंद्र ने दरवाजे पर कदम रखा, अंदर से हंसी मजाक की आवाजें आने लगीं। तुम तो 40 की हो, मगर जोश अब भी 20 साल की लड़की जैसा है। यह सुनते ही पुष्पेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने झरोखे से झांका तो खून खौल उठा। पूनम अपने से आधी उम्र के युवक इरफान के साथ थी। धोखा, बेवफाई, विश्वासघात। लेकिन पुष्पेंद्र ने कुछ नहीं किया। उसने सोचा, अगर मैंने कुछ कहा तो बदनामी मेरी ही होगी। वह बिना कुछ बोले शराब के ठेके पर चला गया। 4 महीने बाद पूनम अपने ही घर में खून से लथपथ पड़ी थी। उसका गला दबाया गया था और चाकू से उसकी छाती और पेट गोद दिए गए थे। दरवाजा खुला था। जब पड़ोसियों ने झांका तो घर की अलमारी खुली हुई थी और सारे गहने और पैसे गायब थे। क्या ये लूट थी, या बदला, या कोई प्यार की कीमत चुका रहा था? जब पुलिस ने पूनम की कॉल डिटेल्स खंगाली तो 63 बार एक नंबर पर कॉल की गई थी। ये नंबर दीपक रेगर का था। दीपक कौन था? वह एक जिम ट्रेनर था जिससे पूनम हाल ही में जुड़ी थी। जब पुलिस ने दीपक को हिरासत में लिया तो उसने जो कहा, उसने पूरी कहानी बदल दी। दीपक का बयान, पूनम सिर्फ इरफान के साथ नहीं, मेरे साथ भी थी। पुलिस को समझ आ गया था कि पूनम 2 लड़कों के साथ रिश्ते में थी, और जब उसने दीपक को पैसे देने से मना कर दिया तो दीपक और इरफान ने उसे बेरहमी से मार डाला। पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार किया, लेकिन इरफान फरार हो गया। पूनम की मौत एक सबक बन गई। लालच और धोखे का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें, साथ ही ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।